जब एक अमेरिकी सीनेटर रैंसम स्टोडर्ड और उनकी 25 साल की पत्नी हेली छोटे से पश्चिमी शहर शिनबोन में लौटते हैं, तो वे टॉम डोनिफॉन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मिलते हैं, जो शहर में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उनकी कोई खास पहचान नहीं है। जब एक युवा स्थानीय रिपोर्टर स्टोडर्ड से एक साक्षात्कार के लिए दबाव डालता है कि वह डोनिफॉन जैसे किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में क्यों आया है, तो स्टोडर्ड एक कहानी शुरू करता है जो फ्लैशबैक में फिल्म के इतिहास से संबंधित है। स्टोडर्ड हमें बताता है कि जब वह एक युवा नवस्नातक वकील के रूप में शहर में आया था, तो उसे लिबर्टी वैलेंस नामक एक स्थानीय कठोर डाकू ने धमकाया था, जो स्थानीय मवेशी कार्टेल द्वारा नियुक्त एक बंदूकधारी था, जिसे शहर को नियंत्रण में रखने के लिए निर्देशित किया गया था, ताकि बैरन अपने गोमांस उद्योग को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय संसाधनों पर एकाधिकार कर सकें। वह पहली बार वैलेंस से तब मिलता है जब वह जिस स्टेज कोच में यात्रा कर रहा होता है, उस पर डाकू और उसके साथियों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। स्टोडर्ड उसे एक महिला को लूटने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह बेहोश हो जाता है। जब वैलेंस को पता चलता है कि वह एक कानून स्नातक है, तो वह उसे कई बार कोड़े मारता है, इससे पहले कि वह और उसके दोस्त रात में भटकते हैं। अगली सुबह डोनिफॉन और उसका दोस्त पोम्पी बेहोश स्टोडर्ड को शिनबोन में ले जाते हैं, ताकि वह हॉली के घर पर आराम कर सके, जहां वह एक स्टीक हाउस चलाती है। अनाड़ी और कायर मार्शल लिंक एप्पलयार्ड आता है और यह जानकर भयभीत हो जाता है कि वे उसे वैलेंस को पकड़ना चाहते हैं। वह बहाने बनाने की पूरी कोशिश करता है कि कैसे अधिकार क्षेत्र उसे इस बारे में कुछ भी करने से रोकता है, जो कि निवासियों को उससे उम्मीद है। एक शोरगुल वाली रात में अखबार के प्रकाशक डटन पीबॉडी अपने कार्यालय से निकलते हैं और एप्पलयार्ड से टकराते हैं, जो डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वैलेंस शहर में है। पीबॉडी रात के खाने के लिए रेस्तरां में जाता है, जहां स्टोडर्ड अपनी जीविका चलाने के तरीके के रूप में रसोई में मदद कर रहा है। जब वह बर्तन धो रहा होता है, तो वह मार्शल के अधिकार क्षेत्र और वैलेंस को कैसे प्राप्त कर सकता है, इस बारे में एक कानून की किताब पढ़ रहा होता है। उसे कुछ उपयोगी जानकारी मिलती है और वह हेली से खुशखबरी पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन वह शर्मिंदा महसूस करती है क्योंकि वह पढ़ नहीं सकती। एप्पलयार्ड पीछे के दरवाजे से रसोई में घुस जाता है, घबराकर वैलेंस के रास्ते से दूर रहने की कोशिश करता है। वह स्टेक मांगता है और स्टॉपर्ड के साथ बैठता है, जो उसे बताता है कि उसके पास वैलेंस को गिरफ्तार करने की शक्ति है। जब वह उसे देखता है, तो वह बहुत निराश होता है। हेली स्टॉपर्ड से पूछती है कि क्या वह उसे पढ़ना सिखाना चाहेगा, और वह खुश है। डोनिफॉन पूरी तरह से तैयार होकर एक कैक्टस गुलाब के साथ हेली को देखने के लिए आता है और उसे स्टोडर्ड के साथ दोस्ताना व्यवहार करते देखकर बहुत खुश नहीं होता है। पोम्पी उसके लिए गुलाब लगाता है कि डोनिफॉन पीबॉडी के साथ बैठ जाता है, जबकि वह अपने स्टेक ऑर्डर का इंतजार करता है। वैलेंस और उसके आदमी अंदर आते हैं और जैसे ही एप्पलयार्ड उसे सुनता है, वह पीछे के दरवाजे से बाहर भागता है। डाकू अपनी मेज से 3 लोगों को हटाते हैं और रात के खाने के लिए बैठते हैं। स्टोडर्ड डोनिफॉन के भोजन के साथ रसोई से बाहर आता है और उन्हें देखता है। वैलेंस उस पर हंसता है। जैसे ही स्टोडर्ड उसे अनदेखा करके उसके पास से गुजरने की कोशिश करता है, वैलेंस उसे ठोकर मार देता है। डोनिफॉन वैलेंस से कहता है कि वह अपना स्टेक उठा ले। टकराव से बचने के लिए स्टोडर्ड गुस्से में उसे उठा लेता है और वैलेंस और उसके आदमी चले जाते हैं। स्टोडर्ड को एहसास होता है कि डोनिफॉन सही था। वैलेंस जैसे लोगों से निपटने का एकमात्र तरीका बंदूक है, लेकिन उसे इस बात से घृणा है कि डोनिफॉन उसे स्टेक के लिए मारने जा रहा था और उसे इस विचार से नफरत है कि उसने उसके लिए अपनी लड़ाई लड़ी। डोनिफॉन उसे बताता है कि वैलेंस किसी समय उसके लिए वापस आएगा। उसे या तो बंदूक ले लेनी चाहिए या शहर से बाहर निकल जाना चाहिए। स्टोडर्ड कहता है कि वह यहीं रहेगा और उसे बंदूक नहीं मिलेगी। डोनिफॉन हेली को बताता है कि वह कुछ समय के लिए शहर छोड़कर जा रहा है ताकि कुछ सौदेबाजी कर सके। स्टोडर्ड शहर के लोगों को पढ़ना और इतिहास के बारे में सिखाता है। वह उन्हें आगामी चुनाव और उसके महत्व के बारे में समझाता है। डोनिफॉन वैलेंस के बारे में खबर लेकर आता है। वह बड़े किसानों के लिए बंदूकधारियों की भर्ती कर रहा है और उसने कुछ लोगों को मार डाला है। उन्होंने डोनिफॉन को भगाने की कोशिश की, लेकिन उसने उनमें से एक को मार दिया और भाग गया। डोनिफॉन को लगता है कि वे चुनाव के दिन तक शहर में पहुंच जाएंगे। वह हेली से घर जाने और सुरक्षित रहने के लिए कहता है, लेकिन वह उससे कहती है कि वह उसका मालिक नहीं है। वह चला जाता है और स्टोडर्ड उसे बताता है कि डोनिफॉन केवल उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। वह एक गाड़ी पर चला जाता है और पीबॉडी उसे बताता है कि स्टोडर्ड के पास एक बंदूक है जो उसने उसे दी है और वह वैलेंस के साथ टकराव की तैयारी करने के लिए इसके साथ अभ्यास कर रहा है।
हेली डोनिफॉन को इस बारे में बताती है और वह उसके पीछे जाता है। उसके साथ मिलने के बाद वह उसे अपने खेत में ले जाता है और उसे बताता है कि हेली उसकी प्रेमिका है और उसे अपने घर का विस्तार दिखाता है जो वह उसके साथ घर बसाने के लिए तैयार है। स्टोडर्ट कहता है कि उनके बीच कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन डोनिफॉन बता सकता है कि वह उसके लिए भावनाएं विकसित करना शुरू कर रही है। वह यह भी मानता है कि स्टोडर्ट वैलेंस के खिलाफ जाने के बारे में झूठ बोल रहा है, लेकिन स्टोडर्ट अडिग है कि वह पूरी तरह से ऐसा करने का इरादा रखता है। हालांकि वह साबित करता है कि अभ्यास करने के बावजूद वह अभी भी बंदूक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। डोनिफॉन उसे सिखाने की कोशिश करता है। वह उसे बाड़ पर कुछ पेंट के डिब्बे रखने और उन्हें गोली मारने के लिए कहता है। अंतिम एक स्टोडर्ट को पेंट में ढक देता है। स्टोडर्ट उसे अपमानित करने पर क्रोधित होता है, जबकि डोनिफॉन हंसता है, लेकिन वह समझाता है कि वैलेंस से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद की जानी चाहिए। स्टोडर्ट उसके जबड़े पर मुक्का मारता है और भाग जाता है। चुनाव के दिन स्टोडर्ट ने डोनिफॉन को पहले प्रतिनिधि के लिए नामित किया, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने पहले से ही हॉली के साथ अपने भविष्य की योजना बना ली है। डोनिफॉन ने स्टोडर्ट को नामित किया। वैलेंस आता है और शहर के लोगों को उसे नामित करने के लिए धमकाता है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वह उन्हें अकेले में पकड़ लेगा, लेकिन वे फिर भी उसे वोट देने से इनकार कर देते हैं। उसे नामित करने वाले केवल उसके 2 साथी हैं। स्टोडर्ट को बहुत सारे वोट मिलते हैं, लेकिन पीबॉडी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। वैलेंस स्टोडर्ट से भिड़ जाता है। डोनिफॉन हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, लेकिन वैलेंस उसे बताता है कि वह अपनी बंदूक के पीछे काफी समय से छिपा हुआ है। वह स्टोडर्ट को आदेश देता है कि वह या तो शहर से बाहर चला जाए या सड़क पर उसका सामना करे। अगर वह रुकता है और छिपता है तो वह जाकर उसे पकड़ लेगा। जब वह जाता है, डोनिफॉन स्टोडर्ट से कहता है कि चले जाना ही बेहतर होगा। उस रात बाद में अखबार की सुर्खियां लिखते समय पीबॉडी अपने कार्यालय में नशे में धुत हो जाता है। वह कुछ और शराब लेने के लिए सैलून चला जाता है। जब वह अपने कार्यालय में लौटता है और कमरे में रोशनी करता है तो वह वैलेंस और उसके आदमियों को उसका इंतजार करते हुए पाता है। वे उसके कार्यालय को तहस नहस कर देते हैं और उसे पीट पीट कर मार डालते हैं। जब वे सड़क पर गोलियां चलाने के बाद सैलून की ओर जाते हैं तो स्टोडर्ट पीबॉडी से मिलने जाता है। वह एप्पलयार्ड से कहता है कि वह वैलेंस से जाकर कहे कि वह सड़क पर उसका इंतजार कर रहा है, जबकि वह हेली से अपनी बंदूक लेने चला जाता है। वह गोली चलाता है और वैलेंस मर जाता है। घायल स्टोडर्ट हेली के पास लौटता है, जो उसे बताती है कि वह नहीं चाहती थी कि वह जाए। डोनिफॉन अंदर आता है और हेली और स्टोडर्ट को साथ में देखता है और हेली से माफी मांगता है कि वह मदद करने के लिए समय पर नहीं पहुंचा। डोनिफॉन नशे में धुत होकर अपने घर लौटता है, जहां वह घर में आग लगा देता है और अगर पोम्पी उसे जलते हुए घर से नहीं बचाता तो वह मरने को तैयार हो जाता है। जब स्टोडर्ट को सर्वसम्मति से राजनीतिक करियर के लिए चुना जाता है ताकि वह अन्य अपराधियों से भूमि को साफ कर सके, तो वह टाल देता है। लेकिन फिर डोनिफॉन उसे यह बताने के लिए आगे आता है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को वैलेंस डोनिफॉन द्वारा सड़क के उस पार से चलाई गई गोली के कारण गिर गया था। जब स्टोडर्ट के नैतिक मुद्दे उठते हैं और वह दुनिया को सच्चाई बताने के लिए आगे बढ़ता है, तो डोनिफॉन उसे सच्चाई को गुप्त रखने और पुराने पश्चिम के तरीकों को बदलने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए मना लेता है। डोनिफॉन स्टोडर्ट को बताता है कि हेली अब स्टोडर्ट की लड़की है और चूंकि उसने उसे पढ़ना और लिखना सिखाया है, इसलिए उसे पढ़ने और लिखने के लिए कुछ देना चाहिए। स्टोडर्ट भूमि पर शासन करने के तरीके में व्यापक बदलाव करते हुए एक शानदार करियर बनाता है और डोनिफॉन गायब हो जाता है। जैसे ही स्टोडर्ट अपनी कहानी समाप्त करता है, रिपोर्टर उसके नोट्स नष्ट कर देता है और जोर देकर कहता है कि पश्चिम के मिथक को बनाए रखना निष्फल सत्य से अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि सत्य ने उन राक्षसों को मुक्त कर दिया है जिन्हें स्टोडर्ट और हेली ने डोनिफॉन के साथ अपने समय से अपने साथ रखा है। स्टोडर्ट हेली के साथ जाने के लिए डोनिफॉन के ताबूत में लौटता है और ताबूत के ऊपर एक कैक्टस गुलाब देखता है। रूह की ओर वापस ट्रेन की सवारी पर स्टोडर्ट हेली से पूछता है कि क्या वह शिनबोन में वापस आकर बसने और सेवानिवृत्त होने में कोई आपत्ति नहीं करेगी। हेली कहती है कि वह ऐसा करना पसंद करेगी क्योंकि उसका दिल हमेशा से वहाँ रहा है। स्टोडर्ट हेली से पूछता है कि डोनिफॉन के ताबूत पर कैक्टस गुलाब किसने रखा था। हेली कहती है कि उसने रखा था।